Hello बच्चों, let's start the question. The question says which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा statement incorrect है? Option A, habitat includes both biotic and abiotic factors. Option B, abiotic and biotic components interact constantly with each other. Option C, abiotic components alone can categorize the habitat of an organism. Option D, major abiotic factors include temperature, water, light and soil. ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं हम अपने की कंसेप्ट की तरफ. द की कंसेप्ट ओवर हियर इज हैबिटेट. हैबिटेट इज आर की कंसेप्ट. अब हैबिटेट क्या होता है वो बात कर लेते हैं हम लोग अभी. हैबिटेट बेसिकली एक प्लेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म लिव्स. हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म रहता है. ठीक है, ये एक उसका क्या है, होम है, या फिर आप कह सकते हो फेवरेबल इन्वायरमेंट है. फेवरेबल इन्वायरमेंट है. ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं. टाइप्स ऑफ हैबिटेट देख लेते हैं हम. सबसे पहला टाइप आता है आपका बायोटिक. ठीक है, और दूसरा टाइप आता है आपके पास एबायोटिक. ठीक है, अब बायोटिक मतलब क्या होता है. बायोटिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आपके आता है जैसे कि प्लांट्स हो गया. ठीक है, फिशेस हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया, पैरासाइट्स हो गया, प्रीडेटर्स हो गया, पैथोजेंस हो गया, और इवन कॉम्पिटिटर्स. जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, अब आ जाते हैं हम एबायोटिक की तरफ. एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है. एबायोटिक कंपोनेंट्स में मेजरली आते हैं आपके फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर. ठीक है, वाटर, लाइट, और केमिकल्स में हो गया आपका जैसे कि ऑक्सीजन. ठीक है, फिर आता है आपका न्यूट्रिएंट्स. तो ये सारे आ जाएंगे आपके एबायोटिक्स में. इसका मतलब एबायोटिक में कौन आते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है, जिनमें लाइफ नहीं होती है, वो सारे आते हैं आपके एबायोटिक में. अब बाकी पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स, ये दोनों आपके बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. और आपके साइको फिजिकल केमिकल्स जितने भी होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे आपके एबायोटिक में. ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हैबिटेट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. अभी हमने देखा हैबिटेट दोनों से बनता है, बायोटिक से भी और एबायोटिक से भी. सो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है. ठीक है, अब क्या है, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली विद ईच अदर. अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तभी तो हमारी इकोलॉजी बनेगी ना. तो इकोलॉजी बोलते हैं हम किसको, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें, लिखा है एबायोटिक कंपोनेंट्स अलोन कैन कैटेगराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. दिस इज रॉन्ग. अलोन क्यों नहीं, क्योंकि एबायोटिक अकेला ही नहीं, उसके साथ साथ बायोटिक कंपोनेंट भी एक साथ इंटरेक्ट करके एक हैबिटेट बनाते हैं. ठीक है, अब डी ऑप्शन में चलते हैं कि आपका मेजर एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होता है. टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल. ये सब बिल्कुल सही है. क्यों, क्योंकि एबायोटिक में अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह वो भी आते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि अलोन नहीं, इसके साथ साथ बायोटिक कंपोनेंट भी होता है. तो हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.